बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कल प्रीवियस जो लेसन था हमारा, हमने उसमें एक्सरसाइज फर्स्ट ई किया था। उसमें बस बुक वर्क था ज़्यादातर, मैंने आपको बता दिया था। उसमें क्या करना है, ब्लैंक्स थे, सबसे पहले ब्लैंक्स थे तो वो हमने कर लिए थे। आपने नोटबुक्स में लिखना है और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो इसको अपने नोटबुक्स में भी लिख सकते हैं। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 आज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है ट्रू फॉल्स। उसको हम आज करते हैं। ट्रू फॉल्स किस तरह करना है मैं आपको चार्ट पर साथ साथ में समझाऊंगा भी, और इसके सामने मैं ट्रू फॉल्स भी लिख लूँगा। आपने इसको कॉपी करना है अपने नोटबुक्स में। एक्सरसाइज फर्स्ट ई है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 करना है आज। क्वेश्चन 2 क्या है, स्टेट विद the following are true or false. तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। 1 में क्या है, आपने अपने नोटबुक्स में देखते जाना है। जो भी मैं आपको बताऊं तो आपने देखना है और फिर समझना है जो भी मैं आपको समझाना चाहूँ। तो स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट पर जो है उसमें क्या है, इफ़ ए, अगर अच्छा एक सेट है ए, हमारे पास सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। ये एक सेट है हमारे पास। दूसरा सेट बी है हमारे पास, उसमें एलिमेंट्स हैं बी डी ई। तो और ये क्या है इसमें, देन बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। तो बी जो है ये है सबसेट ऑफ ए। तो देख लें, तो बच्चों जैसा कि आपने सबसेट्स और सुपरसेट में पढ़ा है कि जब सेट बी के ये तो देख लें, अभी ए जो है ये हमारे पास सुपरसेट है और सेट बी जो है ये इसका सबसेट है। तो देख लें बी के सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद है। बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है और ई भी है। तो इसमें क्या है, बी डी ई जो सारे इसके एलिमेंट्स हैं यहाँ पर मौजूद है, इस वजह से ये इसका सबसेट बनता है। और इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद है, इस वजह से ये सबसेट है। तो इसके सामने मैंने क्या लिखना है, ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो आपने नंबर 1 के सामने लिखना है ट्रू। ठीक है। फिर इसके बाद नंबर 2 पर है। 2 क्या है, देयर कैन बी नो 1 to 1 correspondence in दो सेट्स हैं हमारे पास। सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो ये कह रहे हैं कि नो 1 to 1 करेस्पॉन्डिंग्स। तो जैसा कि आपको पता है इसमें 1 to 1 करेस्पॉन्डिंग्स क्या होती है, एक एलिमेंट्स जो है वो दूसरे के साथ करेस्पॉन्ड करता है। तो यहाँ पर 1 to 1 ये तीनों जो हैं ये 1 to 1 करेस्पॉन्डिंग है और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है। इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर देख लें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग्स है। तो और ये इन क्वेश्चन में है कि नो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग, इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके सामने आपने लिखना है फॉल्स। फिर 3 देख लें। थ्री नंबर पर क्या है, सेट ए इज़ इक्वल टू जापान, चाइना, साउथ कोरिया एंड बी इज़ इक्वल टू बी। सेट बी के एलिमेंट्स हैं मार्स और जुपिटर, यूरेनस और इक्विवेलेंट सेट्स। तो देख लें इसमें
नंबर फर्स्ट सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और सेट बी में देख ले 1 2 3 4। तो दोनों जो हैं ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं, तो ये नहीं है क्योंकि सेट ए में आप देख ले जो हैं ये 3 एलिमेंट्स हैं, सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 4 एलिमेंट्स हैं। इस वजह से जैसा कि आपको पता है इक्विवेलेंट सेट्स के लिए क्या ज़रूरी होता है, इक्विवेलेंट सेट्स के लिए ज़रूरी होता है कि जब दोनों सेट्स के जो नंबर्स होते हैं एलिमेंट्स के वो सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सेट ए में है, सेट ए में जो है वो कितने एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में एलिमेंट्स हैं हमारे पास 4। तो ये इक्विवेलेंट नहीं बनते क्योंकि अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। तो इसके सामने आपने लिखना है फॉल्स। अच्छा, इसके बाद है 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, द पावर सेट इंक्लूड्स एनल सेट। पावर सेट में एक नल सेट होता है, तो होता है जैसा कि आपको पता है पावर सेट में सारे सेट्स होते हैं, सारे सबसेट्स होते हैं और सबसेट्स में जो सबसे पहले आता है वो एक नल सेट होता है, एक एम्प्टी सेट होता है। इस वजह से ये भी आपके पास कौन सा क्या ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये भी ट्रू है। मैं लिख लेता हूँ द पावर सेट include एनल सेट। इसके सामने आपने क्या लिखना है, ट्रू लिखना है क्योंकि ये सही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। हर पावर सेट में एक एम्प्टी सेट होगा। फिर इसके बाद है 5 नंबर। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर है P इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 इज़ रिटन एज P इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, तो जैसा कि आपको पता है ये टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है, ये टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है और इसमें इस क्वेश्चन में है कि एक सेट बिल्डर फॉर्म है, तो ये गलत है। सेट बिल्डर फॉर्म इस तरह नहीं लिखा जाता, सेट बिल्डर फॉर्म रूल की टाइप में लिखा जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। मैं लिख लेता हूँ सिर्फ ताकि आपको पता चले कि क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कह रहे हैं कि ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है, तो आप खुद भी समझते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है या नहीं है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है, इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके सामने आप लिख लें फॉल्स। ये मैं सारा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या कौन सा वाला हम कर रहे हैं, या अगर पता चले आपको समझ भी आ जाए, साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। फिर इसके बाद है 6 नंबर। 6 नंबर में है ए सेट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन अ स्कूल इज़ ए फाइनाइट सेट। अच्छा, स्कूल में जो एक सेट होता है तो वो एक फाइनाइट सेट होता है, तो ये भी ट्रू है क्योंकि स्कूल का हमें पता होता है कि हमारे स्कूल में जो भी स्कूल है, तो जो भी स्कूल की हम जिक्र करें तो उस स्कूल का हमें पता होता है कि कितनी तादाद है, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट होता है। तो इसके सामने भी ये आप लिख लें, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। फिर आते हैं हम 7 नंबर की जानिब। 7 नंबर में क्या है, ए सेट ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड इज़ ए वेल डिफाइंड सेट। तो पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है कि पूरे वर्ल्ड में जो ब्यूटीफुल सिटीज़ हैं उनका अगर हम सेट बनाना चाहें तो वो एक फाइनाइट सेट होगा। तो ये फॉल्स है क्योंकि पूरे वर्ल्ड की हमें पता नहीं है कि कौन कौन सी सिटीज़ हैं, कितने हमने लिखने हैं, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सेट है और ये कह रहे हैं कि ये फाइनाइट सेट है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। आपने साथ साथ में बुक्स देखने हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास है फॉल्स। फिर आते हैं हम से 8 नंबर की जानिब। 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर है द सिंबल। ये सिंबल द सिंबल लिख लेता हूँ मैं।
ये सिंबल जो है ये कह रहे हैं कि ये सिंबल डिनोट करता है एक सबसेट को। तो आप देख लें ये ट्रू है या फॉल्स है। ये एक सबसेट डिनोट करता है या नहीं करता। तो ये एक सबसेट डिनोट नहीं करता, ये डिनोट करता है बिलोंग टू और मेंबर ऑफ। तो ये स्टेटमेंट ये भी फॉल्स है। ठीक है, फिर आते हैं हम 9 नंबर की जानिब। 9 नंबर में देख ले, सेट बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ सेट ए इफ़ सेट बी कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो सेट ए बी जो है ये एक सुपर सेट है सेट ए का, अगर सेट बी के सारे एलिमेंट्स मौजूद हो सेट ए में। तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, इसके सामने भी आप ट्रू लिख लें। फिर आते हैं हम 10 नंबर की जानिब। 10 नंबर में है द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज़ इक्वल टू 5 10 15 20 25 इज़ 30। तो देख लें इसका कार्डिनलिटी नंबर 5 10 15 20 25। कार्डिनलिटी की बात हो रही है और ये कह रहे हैं कि इसकी कार्डिनलिटी जो है वो 30 है। तो देख लें आप कार्डिनलिटी क्या होती है। कार्डिनलिटी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक सेट के जितने एलिमेंट्स होते हैं जब आप उनको काउंट करें तो वो नंबर्स जब आपको काउंट करें तो वो नंबर्स उस सेट का कार्डिनलिटी नंबर होगा। तो यहाँ पर काउंट करते हैं, स्टार्ट करें यहाँ से 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 इसका कार्डिनलिटी नंबर जो है वो 5 आता है, लेकिन यहाँ पर गिवन है कि इससे 30 आता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी है ये फॉल्स है। इसके सामने भी आप लिख लें फॉल्स। फिर आए 11 नंबर की जानिब। 11 में है, 11 में क्या है, इफ़ टी इज़ इक्वल टू ए बी सी देन। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सारे हैं ए से लेकर एच तक, तो हर एक के सामने आपने ट्रू फॉल्स लिखना है। तो इफ़ टी इज़ इक्वल टू ए बी सी मैं लिख लेता हूँ दूसरे वाले चार्ट पर, दूसरे पेज पर लिख लेता हूँ मैं। अच्छा, इसके बाद 11 नंबर है, क्या है 11 नंबर में, इफ़ टी इज़ इक्वल टू ए बी सी देन ए इज़ इक्वल टू ए इज़ अ मेंबर ऑफ टी। तो देख लें ए टी का मेंबर है या नहीं है। अगर है तो आपने इसके सामने लिखना है ट्रू, अगर नहीं है तो लिखना है फॉल्स। ये तो हो गया ट्रू। फिर देख लें, लिख लें बी नंबर। बी में क्या है, बी में है ए इज़ ए सबसेट ऑफ टी। तो ए किस तरह सबसेट हो, एक सबसेट तो है ही, लेकिन ए इस तरह नहीं होता, उसको तो सेट में लिखा जाता है एक सेट की सूरत में। तो इस वजह से ये भी फॉल्स है। इसके सामने आप लिख लें फॉल्स। फिर इसके बाद सी नंबर देख लें। सी जो है इसमें क्या है, बी इज़ अ सबसेट ऑफ सुपरसेट ऑफ टी। बी जो है ये टी का सुपरसेट है, तो ये भी फॉल्स है। इसके सामने भी आप लिख लें फॉल्स।
क्योंकि आप जानते हैं कि सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट्स जब हम ब्रैकेट्स में लिख के सेट्स की फॉर्म में लिख के तो वो सबसेट होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ देख लें बी और ए जो है इनको ब्रैकेट्स में नहीं लिखा गया है। अगर इनको ब्रैकेट्स में लिखा जाता फिर ये सबसेट या सबसेट होते। लेकिन और यहाँ पर तो ये मांग रहे हैं, यहाँ पर तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि बी जो है ये अगर हम इसको ब्रैकेट्स में लिखें तो ये सबसेट हो सकता है, लेकिन सुपरसेट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ये कह रहे हैं कि बी जो है ये सुपरसेट है, ठीक है, तो ये तो ये फॉल्स है। सी, इसके बाद है डी कर लें। डी में क्या है, बी इज़ द सबसेट ऑफ टी, ये भी गलत है। इसके सामने भी लिख लें फॉल्स। फिर आए देख लें, फिर इसके बाद है डी के बाद है ई में है, आप देख लें यहाँ पर इसको एक सेट की फॉर्म में लिखा गया है, ब्रैकेट्स में क्लोज किया गया है। और ये जो है सेट, ये ए जो है ये सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये ट्रू है, ये सही है, क्योंकि अब ये सेट की सूरत में लिखा गया है, इस वजह से ये सबसेट है सेट, ठीक है। फिर एफ नंबर है। एफ नंबर में क्या है, ए बी, ये क्या है, ये सबसेट है, ठीक है। तो ये भी है, क्योंकि ए बी जो है ऑलरेडी एक सबसेट है सेट, ठीक है। तो इसके सामने भी आप लिख लें ट्रू। फिर एफ के बाद है जी। तो जी जो है इसके बाद है जी, ए बी सी, और ये कह रहे हैं कि ये एक सबसेट है सेट टी का। तो ये फॉल्स है। आप कह रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे क्यों फॉल्स है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी इसमें मौजूद है, तो उसके लिए यहाँ एक वो लाइन होना चाहिए, एक प्रॉपर सबसेट है अभी ए बी सी, या वो यहाँ नीचे वो लाइन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा, इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर आते हैं हम एच की जानिब। एच में है एम्प्टी सेट इज़ नॉट द सबसेट ऑफ टी। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक सबसेट है सेट टी का। तो इसके सामने भी आप लिख लें फॉल्स। ये तो हो गए। अब इसके बाद है नंबर 12 को देख लें, क्या है इसमें, ए इज़ अ मेंबर ऑफ ए बी सी। तो देख लें एक मेंबर है इस सेट का ए बी सी का, तो ऑलरेडी ए यहाँ मौजूद है, इस वजह से ये जो है ये ट्रू है। इसके सामने आप लिख लें ट्रू। फिर नंबर 12 है 13 में क्या है, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए बी सी। तो देख लें बी जो है ये इस सेट का सबसेट है, इस वजह से इसके सामने भी आपने लिखना है ट्रू। फिर 14 में क्या है, सी इज़ द मेंबर ऑफ, सी इज़ नॉट द मेंबर ऑफ ए बी सी। ये कह रहे हैं कि सी इसका मेंबर नहीं है, इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन ये तो यहाँ पर मौजूद है, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। फिर 15 नंबर है ए बी सी, ये इक्वल है कौन से सेट का, सेट ए एंड डी का। ये कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल सेट्स हैं, तो ये दोनों इक्वल सेट्स नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स हैं ए बी सी और यहाँ एलिमेंट्स हैं ए डी। यहाँ पर भी ए बी सी होना चाहिए तभी ये इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पर ए डी है, इस वजह से ये फॉल्स है। फिर 16 नंबर है
16 नंबर देख लें। 16 नंबर है 3, 5, 7 is the member of 2, 3, 4, 5। तो देख ले 3, 5, 7 जो है ये इसका मेंबर है, तो ये नहीं है क्योंकि 7 जो है इस सेट में मौजूद नहीं है, इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर इसके बाद है 17। 17 में क्या है 1, 2 is not the subset of 2, 3, 4। 1, 2 जो है ये सबसेट नहीं है 2, 3 और 4 का, तो ये ट्रू है क्योंकि 1 इसमें मौजूद नहीं है, 1 इसमें मौजूद नहीं है, इस वजह से ये मेंबर नहीं, ये सबसेट नहीं हो सकता इस सेट के, इस वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये तो हो गए ट्रू फॉल्स, ये सारे ख़त्म हो गए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो डिफिनीशंस के हैं। डिफिनीशंस ऑलरेडी आपके नोटबुक्स में लिख के गए हैं, आपने नोट कर लिए हैं, अपने नोटबुक्स में लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सारे डिफिनीशंस मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से है। इनफिनिट फाइनाइट सेट है, आप फाइनाइट सेट है, इनफिनिट है, यूनिट सेट है, एम्प्टी सेट है, डिसजॉइंट सेट है, ओवरलैपिंग सेट्स है, इक्विवेलेंट सेट्स है, इक्वल सेट्स है, यूनिवर्सल सेट है, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट और पावर सेट। सारे डिफिनीशंस आपके नोटबुक्स में मौजूद हैं। अगर कोई रह गया हो तो आप बुक से लिख लें, इसको बुक्स में मौजूद है, बुक्स में भी मौजूद है, अपने नोटबुक्स में लिख लिए होंगे। अगर किसी ने नहीं लिखे तो वो बुक से लिख लें, कंप्लीट कर लें। जिससे इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म होता है, एक्सरसाइज 1। कल हम इसके साथ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आप खुद भी इस पर प्रैक्टिस कर लें। अगर ना समझ आता हो तो कल इंशाल्लाह कर लेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट जो लेसन होगा वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको आज का जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वो आपने समझ लिए हैं। आप इसको आपने इसको नोट करना है, अपने नोटबुक्स में लिख लें। नोटबुक्स में अपने लिखना चाहें तो लिख लें, बुक्स में नोट कर लें। और कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन को पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।